मैं डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, कंसल्टेंट क्लासिकल होम्योपैथ, हर्षनगर कानपुर से। पिछले 10 साल से मैं कानपुर में कार्यरत हूँ और अपनी सेवा दे रहा हूँ। और मैं चर्चा जो कर रहा हूँ आज यहाँ पर, मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके का काम हम लोग करते हैं और उसका रिज़ल्टेंट क्या है और किस तरीके से हम लोग इस चीज़ में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, लेकिन हम लोग का जो काम करने का तरीका है वो क्लासिकल होम्योपैथी है। क्लासिकल होम्योपैथी होम्योपैथी से बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है देखा जाए, लेकिन एक तरीके से क्लासिकल होम्योपैथी काफ़ी ट्रेडिशनल होम्योपैथी है और काफ़ी सैद्धांतिक है, यानी कि काफ़ी सिद्धांतों पर हम लोग अमल करते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तब जा कर के हम पेशेंट को देखते हैं और जो उसका निष्कर्ष या रिज़ल्ट निकलता है वो वाकई बहुत एक सुखद रहता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत एक हैप्पीनेस देता है कि कम से कम एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि हाँ, कुछ वर्थफुल काम हमने किया। बेसिकली क्लासिकल होम्योपैथी में ये है कि, या फिर जब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं या देख रहे हैं कि होम्योपैथी में कितने भी लोग आते हैं, हम यहाँ से दवा ले रहे हैं या वहाँ से दवाइयाँ ले रहे हैं, हमको इतनी दवाई मिलती है, वहाँ पर उतनी दवाई मिलती है, डॉक्टर साहब आपके पास में दवाइयाँ ही ज़्यादा आप नहीं देते हैं और आप बात करते हैं कि आप बड़ी बीमारी ठीक करते हैं। तो इसके बारे में बता दूं, बेसिकली हम लोग जो है होलिस्टिक होम्योपैथिक क्लिनिक या फिर जो हमारा सेंटर है, हम लोग मुख्यतः जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं उन्हीं सब में अपनी सेवा दे पाते हैं और उन्हीं पर हम लोग का एक काम करते हैं। और क्रॉनिक डिजीज़ेज़ का जो स्कोप है काफ़ी बेहतर है क्लासिकल होम्योपैथी में, क्योंकि क्लासिकल होम्योपैथी में और क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जो भी लंबे समय से बीमारियां चल रही होती हैं उसको हम लोग काफ़ी, अगर हम लोग पेशेंट आता है और उससे बातचीत करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो जो भी एक अंडरलाइंग कॉज है या फिर जो मूल कारण है उस बीमारी का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा जिस व्यक्ति में ये बीमारी है उस बीमार व्यक्ति के स्वभाव व्यवहार या फिर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो बीमारी हुई है उनका विश्लेषण कर इन तीनों चीज़ों का समन्वय ले करके जो हम लोग दवा का निर्धारण करते हैं वह अचूक दवा होती है, या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोलते हैं। और इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से काफ़ी हद तक इन क्रॉनिक डिजीज़ को रिवर्स करने में हम लोग को सफलता मिलती है, लेकिन ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। कई बार पेशेंट हम लोग को समय नहीं देता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी पेशेंट रहते हैं तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का प्रयास ऐसा रहता है कि जितने भी लोग हमारे पास में क्रॉनिक डिजीज़ से पीड़ित हैं, आ रहे हैं, हम लोग उनका प्रॉपर केस टेकिंग कर लें, जिससे कि हम लोग को एक तरीके से रूट कॉज ऑफ डिजीज़ फाइंड आउट कर सकें, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन उस व्यक्ति का जान सकें, उस बीमारी में का जान सकें और एक बेहतर दवा का निर्धारण या चुनाव कर सकें, जिससे कि उस बीमारी से वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक हो सके। लेने में ये सुरक्षित है, कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ नहीं है कि आपको कब कब लेते रहना है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और कभी भी आप कोई भी चीज़ लेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके शरीर में जब भी जाती है तो आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है और किडनी को फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर सिंपल मेडिसिन्स आपके शरीर में जाती हैं तो आपके लीवर के ऊपर कोई भी वर्कलोड नहीं पड़ता है, अन्यथा काम करने का कोई भी आपके किडनी के ऊपर भी फंक्शन या फिर दबाव नहीं जाता है। सिंपल डाइल्यूशन मेडिसिन्स हैं, या तो ग्लोब्यूल के फॉर्म में या ड्रॉप्स के फॉर्म में आप लीजिए और विकसित सुरक्षित रहिए और क्रॉनिक डिजीज़ से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको कोई भी बहुत ज़्यादा टॉनिक्स की आवश्यकता नहीं है। होम्योपैथी एक बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन है, जिसमें ही बहुत ही अच्छे तरीके से उस व्यक्ति को जो भी बीमारी से ग्रसित है उसको समझने का प्रयास किया जाता है। और जब हम उसको प्रयास करते हैं समझने का, तो उसके एक इंटरनल नेचर बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं और उस बीमारी से ग्रसित उस व्यक्ति को पूर्णतः इलाज मिलता है और वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से क्योर हो जाता है। इसीलिए होम्योपैथी या क्लासिकल होम्योपैथी को ऐसा कहा जाता है कि बीमारी का नहीं, जो बीमार व्यक्ति है उसका इलाज होता है, ताकि जो भी मूल कारण थे वो नष्ट हो सके और बिल्कुल
परमानेंट और जेंटली क्योर हो सके। हम लोग जिस प्रकार का इलाज करते हैं या जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली क्रॉनिक डिजीज़ेज़ का, उसमें समझ सकते हैं कि जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं या फिर कैंसर पैलिएशन हो गया या फिर माइग्रेन की समस्या हो गई या फिर सोरियासिस की समस्या हो गई जो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, पेशेंट कई बार आदी हो जाता है या होम्योपैथिक इलाज कहीं करा रहा होता है, उसका बर्डन ऐसा होता है कि जब तक मौसम ठीक है तब ठीक है, जब मौसम में परिवर्तन हुआ तब फ्लेयर अप्स हो जाते हैं। या फिर कुछ भी क्रॉनिक डिजीजेस इस तरीके हैं जैसे कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ये सारी समस्याओं का निदान क्लासिकल होम्योपैथी में बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सरल और मिनिमम दवाइयों के द्वारा होता है। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और एक क्लासिकल होम्योपैथी जो कि एक बहुत ही सुरक्षित और मिनिमम डोजेस पर आधारित, सिद्धांतों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, इसको अपनाइए। आप बेहतर रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी बीमारी कभी भी फ्लेयर अप या बहुत ज़्यादा रीअकरेंस नहीं होगा कि आपने अभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराया है, ठीक हो गया, पता लगा कुछ महीनों बाद फिर से फ्लेयर अप हो गया, रीअकरेंस हो गया। अगर आपका इलाज होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा सही से हुआ है और आपके सभी लक्षणों को और आपके व्यक्तिपरक कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर किया गया है, तो अगर आपकी बीमारी ठीक हुई है तो रीअकर होने का उसका कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। हम यही पेशेंट्स को सबको गाइड करते हैं कि अगर हमारे पास में आप इस उम्मीद से आए हैं कि आप क्रॉनिक डिजीज़ेस जो भी हैं उससे आपको निदान मिल सके, छुटकारा मिल सके, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि कम से कम एक न्यू पेशेंट को हम लोग देखने में आधा घंटा से 45 मिनट लगता है। उसके बाद ही हम लोग किसी दवा के निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं और बाकी उसके बाद के फॉलोअप फिर भी एक कन्वीनियंट रहते हैं कि हाँ, कम से कम हमको पता लगता रहे कि क्या क्या सिम्टम्स मूव हुए हैं या कितनी कमी आई है, तो ये एक सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन बशर्ते है कि आप सारी चीज़ें डॉक्टर के साथ शेयर करिए कि आपका स्वभाव व्यवहार क्या है, पूर्व में आपको क्या क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, आपके आनुवांशिक बीमारियों के क्या आपके परिवार में लक्षण चले आ रहे हैं। यह सब चीज़ें आपके होम्योपैथिक डॉक्टर को सहयोग करेंगी एक बेहतर दवा के चुनाव करने में, और उन दवा के चुनाव से हो सकता है आप अगर किसी लाइलाज बीमारी से भी ग्रसित होंगे तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है बहुत आसानी से, कुछ परहेज़ करके और बाकी इन दवाइयों के सहयोग से। थैंक यू।